विधायक का एक बहुत बड़ा बयान। हमारे संपर्क में पर्याप्त कांग्रेस विधायक तीसरा सीट को लेकर के जीत का दावा किया जा रहा है। राज्यसभा की तीसरी सीट बीजेपी ही जीतेगी। उमाकांत शर्मा ने तीसरी सीट पर जीत का दावा किया है। उनका यह कहना है कि पर्याप्त संख्या है हमारे पास और पर्याप्त कांग्रेसी विधायक भी संपर्क में हैं। क्या ये किसी तरह का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव है जो कांग्रेस पार्टी पर पड़ रहा है, या फिर आने वाले राज्यसभा चुनावों में कुछ होने वाला है कुछ ऐसा जिसकी कांग्रेस को शायद आशंका तो है लेकिन उम्मीद नहीं। बीजेपी जिसे उम्मीद तो है, बहरहाल उम्मीद कितनी पूरी होगी, कितनी मुकम्मल, ये देखने का विषय होगा। इस बीच एक बड़ा बयान, बीजेपी के संपर्क में पर्याप्त विधायक होने का ये दावा। लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायकों की एकजुटता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये देखिए, खुद ड्राइव करके जीतू पटवारी मीनाक्षी नटराजन को लेकर पहुंचे हैं नामांकन के लिए। अच्छा प्रभावी मार्गदर्शन मिला और विधायक सभी सजग हैं, सतर्क हैं और अपने विजय लक्ष्य पर ध्यान रखे हुए हैं। हम राज्यसभा की तीसरी सीट भी जीतकर मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश का विधानसभा का विधायक दल मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष में मिसाल जो 12 वर्ष का कार्यकाल हुआ सर, कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं? है। कितने विधायक है? कुछ से बातचीत हो रही है? संख्या आपको नहीं बताएंगे सर, दूसरे राज्य बातचीत हो रही है? बिल्कुल आ रहा है, लेकिन वो बड़ी गलतफहमी में है। हमारे पूरे विधायक एकजुट हैं, कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और लगातार उनकी खुद की विधायकों के साथ बैठकें और मीटिंग्स हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु। तो आप देख रहे हैं किस तरह से बयानों का सिलसिला जारी है। ये बयान जो संबंधित चुनाव को लेकर के दिए गए हैं और विधायक उमाकांत शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है कि उनके संपर्क में पर्याप्त विधायक हैं और पर्याप्त विधायकों का होना और वोटिंग में उनका साथ देना, क्या ये दो अलग अलग बातें? क्या कांग्रेस के दावे झूठे साबित होंगे? इन सब विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मीनाक्षी नटराजन को खुद लेकर जीतू पटवारी निकले हैं नामांकन करवाने के लिए, लेकिन इस बीच जिस तरह के दावे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं, उन दावों को क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है या वाकई कुछ ऐसा है जो राज्यसभा चुनाव में बड़ा दिलचस्प होने वाला है? आशीष, देखिए, बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा है तो जाहिर सी बात है कि वो हारने के लिए दाव नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने अपने लेवल पर कोई तैयारी जो है वो ज़रूर की होगी। लेकिन आपको इस वक्त की बड़ी एक अपडेट दे दूं, दिग्विजय सिंह से अभी मैं 5 मिनट पहले बात कर रहा था। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की और उसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जब हमने उनसे पूछा कि तीसरा कैंडिडेट उतार दिया है तो उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट हैं, एक साथ हैं, बीजेपी गलतफहमी में है, कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आएगा। मीनाक्षी नटराजन जो है वो राज्यसभा में चुनकर जरूर जाएंगी। और दिग्विजय सिंह ने खुद पिछले 3-4 दिनों में तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ बातचीत की है और लगातार उनको कॉन्फिडेंस में लेने का जो काम है वो किया गया। और आज जब कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मीनाक्षी नटराजन, जब वो यहां से विधानसभा के लिए रवाना हुई पीसीसी कार्यालय से, इस वक्त विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में जो है वो मौजूद हैं, उनके साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कांग्रेस ने एक शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर किया है और एक तरीके से बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि सारे नेता और सारे विधायक एकजुट हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, हरीश चौधरी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, कांतिलाल भूरिया यहाँ नजर आएंगे, अशोक सिंह जो खुद राज्यसभा के सांसद हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। हरीश चौधरी मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारा, उसको लेकर क्या? संविधान को कुचलने का, लोकतंत्र को कुचलने का धन बल और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, ये मध्य प्रदेश इस चुनाव में जीतेगा। सर, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी और सहनता हारेगी। सर, हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई स्थिति तो नहीं बनेगी सर? ये जो भी करने का प्रयास करेंगे इनको हारी मिलेगी।
सर वहाँ दावा ये भी है कि 15-20 कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं उनके। ये तो किस किस प्रकार के दावे कर रहे थे, अच्छे दिन के दावे कर रहे थे। आज क्या हालात है GTV की, GTV पे क्यों आ रहा है सर? नहीं तो क्या हालात क्या है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी सर तेलंगाना या कर्नाटक भेजेंगे क्या सर? नहीं, जहाँ विधायक चाहेंगे सर तो मतलब बाहर कहीं सर एक सेफ प्लेस दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक संपर्क में हैं। हम नहीं कह रहे हैं, मंत्रियों का कहना है। इन लोगों का दावे देश और दुनिया देख चुकी है। ये दावे कुछ करते हैं और करना कुछ चाहते हैं। सर कोई सेफ देख रहे हैं सही साबित हो जाते हैं। नहीं, सर कोई सेफ प्लेस बिहार, हरियाणा, उड़ीसा में हमने देखा कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी। पिछली दफे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कितने मत रिजेक्ट हुए मुझे याद नहीं है। सर कोई सेफ प्लेस देख रहे हैं क्या विधायकों के लिए? मुझे याद नहीं है सर कर्नाटक या तेलंगाना, याद नहीं है कि पिछले दफे कर्नाटक या तेलंगाना कहीं आप लोग शिफ्टिंग की तैयारी है क्या? कहीं भी जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। सर क्या बात हुई अभी तक आपकी किसी से? लेकिन एक साथ ही रखने वाले? एक साथ रखने वाले क्या सर? एक साथ रहेंगे? नहीं, जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। तो सर साथ में रहेंगे? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। ऐसी कोई प्लानिंग ऐसी करेंगे कोई प्लानिंग है क्या? शिफ्ट रखा जाए उनको शिफ्ट? नहीं, वो जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। सर पार्टी की तरफ से इस तरह का कोई भी बात नहीं। थैंक यू। बीजेपी का जिस तरीके से स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है सर, इस बार से नकारा नहीं जा सकता। नहीं, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हर दिशा में है, सिर्फ लोकतांत्रिक और संवैधानिक को कुचलना नहीं। अनिल अग्रवाल जी और अनिल अंबानी क्या कह रहे हैं? कॉर्पोरेट्स को भी कुचला गया, मीडिया कह नहीं पा रही है, पर मीडिया भी क्या कह रही है वो देश सुन रहा है। अगर वो सवाल करते हैं तो कई मीडिया के मित्रों को अच्छा नहीं लगता है, पर जब पूरे देश में हर दिशा में ये हो रहा है तो कोई भी बचावा नहीं, कोई भी बचावा नहीं है इन लोगों के प्रयासों से। और अंत में देश जीतेगा, मध्य प्रदेश जीतेगा, मीडिया भी जीतेगी और सब जीतेंगे। देखिए कि प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हैं और थोड़ी सी बौखलाहट है। कैसा भैया? तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत की जा रही है, जवाब सवाल सभी तीसरी माफ कीजिएगा राज्यसभा सीट के लिए। और अब से कुछ ही देर में विधानसभा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, ऐसी भी कुछ खबरें मिल रही हैं। बहरहाल इस बीच चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब तीसरा उम्मीदवार उतार दिया है तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के विधायक उसके संपर्क में हैं? और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन अब से कुछ ही देर में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। इस बीच पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, दावा किया कि कांग्रेस हर हाल में ये चुनाव जीतने वाली है। पीसी शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी महिला उम्मीदवार को हराने के लिए साजिश कर रही है। पूरे 62 वोट्स जो कांग्रेस की हैं आज की तारीख में, वो पूरे के पूरे मीनाक्षी नटराजन जी को मिलेंगे और इनके मंगोरी लाल के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। एक नारी खड़ी हुई है, नारी वंदन की बात करते हैं, नारी वंदन बिल ले आए पार्लियामेंट में, लेकिन एक नारी खड़ी हुई है दोनों पार्टी से, उसका विरोध कर रहे हैं। ये इनका नारी वंदन है, ये महिलाओं के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी सिद्ध हो गया। केंद्र के नेता भी कई आ रहे हैं भोपाल नामांकन के लिए। निश्चित तो आएंगे। मीनाक्षी नटराजन जी तेलंगाना की प्रभारी हैं, पूर्व सांसद है और बड़ी नेता हैं। तो महिला को हराने की साजिश हो रही है, पीसी शर्मा का कहना है। और अपने चिर परिचित अंदाज में बड़े ही नर्म स्वभाव के साथ बड़ा बयान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि नारी वंदन का नारा बुलंद करने वाली पार्टी, दोनों ही तरफ से खड़े उम्मीदवारों में सिर्फ एक हैं मीनाक्षी नटराजन। उनके खिलाफ क्या हाल है आप देख लीजिए और कितना
नारी वंदन बीजेपी करती है, ये भी समझ लीजिए, कहना है तीसरी शर्मा। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।